वास्तुशास्त्र के ये 51 नियम आपकी जिंदगी बदल देंगे। भोजन करने के बाद थाली में हाथ ना धोएं और थाली में कभी जूठन ना छोड़ें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़े, ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में जाता है। भोजन करने के बाद झूठे बर्तन कभी भी किचन या पलंग पर ना रखें। रात्रि के भोजन के झूठे बर्तन घर में ना रखें। किसी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर ना रखें। नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है, अतः टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करवाएं। घर में पूजा घर है तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते हैं तथा लक्ष्मी का वास स्थायी रहता है। घर में कहीं भी मकड़ी का जाला ना बनने दें। छत पर बांस ना रखें और किसी भी प्रकार की अनुपयोगी वस्तुएं भी ना रखें। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर ना पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ रहो, खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। घर में काले, कत्थई, मटमैले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल ना करें, चाहे चादर, पर्दे या दीवारों पर का रंग। घर में सीढ़ियों को पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां ना बनवाएं। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार ना पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दें। घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। बिस्तर के सामने आईना नहीं लगाएं। शयन कक्ष में धार्मिक चित्र नहीं होना चाहिए। बेडरूम में लाल रंग का बल्ब नहीं होना चाहिए। नीले रंग का लैंप चलेगा। खराब बिस्तर, तकिया, पर्दे, चादर, रजाई आदि नहीं रखें। कक्ष में टूटा पलंग नहीं होना चाहिए। पलंग का आकार यथासंभव चौकोर रखना चाहिए। पलंग की स्थापना छत के बीम के नीचे नहीं होनी चाहिए। शयन कक्ष के दरवाजे के सामने पलंग ना लगाएं। लकड़ी से बना पलंग श्रेष्ठ रहता है। शयन कक्ष में झाड़ू, जूते, चप्पल, अटाला, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, टूटे और आवाज करने वाले पंखे, टूटी फूटी वस्तुएं, फटे पुराने कपड़े या प्लास्टिक का सामान ना रखें। वॉशरूम में नीले रंग की बाल्टी रखें और नहाने के लिए लकड़ी या पत्थर का पाट रखें। स्नानघर में किसी भी तरह की तस्वीरें नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उचित दिशा में एक छोटा सा दर्पण होना चाहिए। स्नानघर में मनी प्लांट लगाना अच्छा होता है। घर के आसपास केला, तुलसी, मनी प्लांट, अनार, पीपल, बड़, आम, नारियल, बांस, जामुन और जामफल के पेड़ पौधे होना चाहिए, कांटेदार नहीं। हमेशा समय समय पर द्वार और देहली की पूजा करें और उसे साफ सुथरा रखें। किसी भी दिशा में गलत रंग के पत्थर का फर्श ना बनवाएं। उत्तर में काले, उत्तर पूर्व में आसपास आसमानी, पूर्व में गहरे हरे, आग्नेय में बैंगनी, दक्षिण में लाल, नैऋत्य में गुलाबी, पश्चिम में सफेद और वायव्य में ग्रे रंग के फर्श होना चाहिए। आपके घर में किसी कमरे, किचन या अन्य किसी स्थान
कि टाइल्स टूटी हुई है तो उसे जल्दी ठीक कराना चाहिए, क्योंकि टूटी टाइल्स भी बस वास्तुशास्त्र के हिसाब से ठीक नहीं मानी जाती है। मकान के फर्श का ढाल पूरब, उत्तर या ईशान दिशा की ओर होना चाहिए। इसमें भी उत्तर दिशा उत्तम है। घर के दरवाजे के ऊपर, अंदर और बाहर गणेश जी के चित्र लगाना चाहिए। द्वार के दाएं और बाएं शुभ और लाभ लिखें और द्वार पर बंधनवार लगाएं, जिसमें बेल बूटे, नक्काशी या सुंदर चित्र बने हों। दरवाजे की दहली भी अच्छी और मजबूत होनी चाहिए, जिसके आसपास स्वास्तिक बनाना चाहिए। ध्यान रखें, द्वार के बाहर अपने किसी गुरु या किसी अन्य देवी या देवता का चित्र कदापि न लगाएं। किचन में पीतल, कांसा, तांबा और चांदी के बर्तनों का उपयोग करें। किचन आग्नेय कोण में होना चाहिए। बाथरूम और टॉयलेट अटैच नहीं रहना चाहिए। ये दोनों किचन के पास नहीं होना चाहिए। द्वार अच्छे से सजा और 2 पार्ट वाला होना चाहिए। आपकी खिड़की को भी अच्छे से सजाकर और पर्दे से ढकी हुई रखें। घर में अतिथि कक्ष में हंस की बड़ी सी तस्वीर लगाएं, जिससे अपार धन समृद्धि की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसके अलावा कहीं किसी कोने में धन के ढेर का एक छोटा सा चित्र भी लगा सकते हैं। ग्रह कलह या वैचारिक मतभेद से बचने के लिए हंसते मुस्कुराते संयुक्त परिवार का चित्र लगाएं। समुद्र किनारे दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर लगाने के लिए पूर्व दिशा को शुभ माना गया है। यह तस्वीर किसी वास्तुशास्त्री से पूछकर ही लगाएं। घोड़ों की तस्वीर न लगाना चाहें तो आप तैरती हुई मछलियों के चित्र भी लगा सकते हैं। अतिथि कक्ष में घर के मुखिया की सीट के पीछे पहाड़ या उड़ते हुए पक्षी का चित्र लगा हो। ऐसी तस्वीरों से आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है। घर में दक्षिण दीवार पर हनुमान जी का लाल रंग का चित्र लगाएं। इसके 2 लाभ हैं। पहला यह है कि आपका मंगल यदि अशुभ है तो शुभ होने लगेगा, और दूसरा यह है कि आपके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। रसोई घर में किचन स्टैंड के ऊपर सुंदर फलों और सब्जियों के चित्र लगाएं। अन्नपूर्णा माता का चित्र भी लगाएंगे तो घर में बरकत बनी रहेगी। यदि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता हो तो पढ़ने के कक्ष में माँ सरस्वती, वेद व्यास या किसी पढ़ते हुए बच्चे का चित्र लगाएं। घर के उत्तर की ओर भी बच्चे का मुंह होना चाहिए और तस्वीरें भी उत्तर की दीवार पर लगी होनी चाहिए। इसके अलावा किसी हरे तोते का चित्र लगाएं, जिससे बच्चे का पढ़ने में तुरंत ही मन लगेगा। घर के उत्तर की ओर दीवार पर हरियाली, तोते या चहकते हुए पक्षियों का शुभ चित्र लगाएं। इससे घर के सभी सदस्यों की एकाग्रता बढ़ेगी। इसके अलावा मोर, वीणा, कलम, पुस्तक, हंस या मछली के चित्र भी लगा सकते हैं। यदि शयन कक्ष अग्निकोण में हो तो पूर्व मध्य दीवार पर शांत समुद्र का चित्र लगाना चाहिए। शयन कक्ष के अंदर भूलकर भी पानी से संबंधित चित्र न लगाएं। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांधकर रखें। साथ में कुछ कौड़ियाँ, इत्र की शीशी, चंदन की बत्ती, चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक
करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपने मित्र परिजन तक शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। थैंक यू दोस्तों।